नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। लगातार बारिश के चलते मेहनगर थाना क्षेत्र के भिटकासो गांव में कच्चा घर गिर गया था, जिसमें जयप्रकाश पांडे और उनके पुत्र विकास पांडे की मौत हो गई थी। 60 वर्षीय जयप्रकाश पांडे और उनके जवान बेटे विकास की मौत के बाद पूरा परिवार जैसे स्तब्ध था। गांव वाले मांग कर रहे थे कि परिवार की मदद की जाए। जिलाधिकारी राजेश कुमार और एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी की पहल पर पीड़ित परिवार को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आज एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और उसे 9 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। गांव वालों ने कहा है कि जरूर इस आर्थिक मदद से परिवार वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। यह प्रशासन की मदद परिवार के जख्मों पर मरहम जैसा है। दीपक भारती की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। लगातार हो रही बारिश तो अब थम गई है, लेकिन गरीब परिवारों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही है। जी हां, लालगंज तहसील क्षेत्र के खाटमपुर गांव में बारिश और बाढ़ के बीच एक और कच्चा घर गिरने की खबर मिली है। यहां गांव निवासी मेवालाल का घर गिरा, जिसमें दब जाने से एक भैंस की मौत हो गई। पशु को बचाने के प्रयास में मेवालाल की पत्नी लक्ष्मीना उसी घर में घुसी थी। यह संयोग ही रहा कि वह दौड़कर भागी और उसकी जान बच गई। गरीब परिवार को करीब 1 लाख रुपए की क्षति हुई है। गांव वालों ने एसडीएम लालगंज और जिलाधिकारी राजेश कुमार से तत्काल पीड़ित परिवार को मदद दिए जाने की मांग की है। लालगंज से आकाश सरोज की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मेहनगर से कुसमुलिया जाने वाली सड़क पर एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिनमें 3 लोग घायल हुए, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी मिली है कि 17 वर्षीय उत्पल पुत्र रुदल बाइक से अपने दोस्त अभिषेक पुत्र अशोक के साथ कहीं जा रहे थे कि सामने से आ रही दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। इन दोनों के अलावा दूसरी बाइक पर सवार करेनुआ गांव निवासी नीरज पुत्र संगठा भी घायल हुए। मौके पर पहुंचे दरोगा उदयराज सिंह ने ग्रामीणों की मदद से तत्काल सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर देवमणि और डॉक्टर अमित सिंह ने 2 की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दीपक भारती की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। तमाम चुनौतियों और कठिन परिवेश के बीच ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता का धर्म निभा रहे तमाम पत्रकारों को इस बात की भी चिंता है कि हम अपना धर्म और बेहतरी से कैसे निभाएं। आज आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र में स्थानीय पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जनता को सटीक और सही सूचना मुहैया कराने पर तमाम चिंतन मंथन हुआ। महाराजगंज क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत शुक्ला के आवास पर हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र के पत्रकार मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पत्रकार अमरनाथ मौर्य ने वर्तमान समय में पत्रकारिता के कार्य को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बताते हुए सभी पत्रकारों को अपने अधिकारों का स्व मूल्यांकन करने और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत शुक्ला ने सूचना के आदान प्रदान की चर्चा करते हुए क्षेत्रीय पत्रकारों को चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने की सराहना की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण मिश्र ने स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को संगठित होकर पत्रकारिता का धर्म निभाने की सलाह दी। बैठक में मौजूद पत्रकार अजय मिश्र ने नाम की पत्रकारिता से बचने को कहा, जबकि बजरंगी विश्वकर्मा का कहना था कि वर्तमान शासनकाल में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को सम्मान और संरक्षण देने की बजाय उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आजकल ज्यादातर अधिकारी पत्रकार की कलम को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इस बैठक में महाराजगंज ब्लॉक के जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया जो क्षेत्र में वितरित नहीं होते या उनकी संख्या न के बराबर है। इस मुद्दे पर कर्मचारियों की निंदा की गई तथा ब्लॉक खंडारी से बात करने को निर्णय लिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से रामकृष्ण यादव, विनोद यादव, अजय मिश्र, घनश्याम, इंद्रजीत मौर्य, कुलदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे।
नवरात्र और दशहरा जैसे बड़े त्योहार शांति और आपसी सौहार्द के वातावरण में मनाए जाएं, इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन ज्यादा सतर्क है। आज जीयनपुर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें पूजा समितियों के पदाधिकारियों के अलावा दोनों समुदायों के लोग भी शामिल हुए। बैठक संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने कहा कि पूजा समितियों के पदाधिकारी प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा कोविड संकट काल को देखते हुए भी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी समेत सभी नियम का पालन करें। उन्होंने सुझाव दिया कि पूजा समिति के लोग पंडालों का आकार छोटा रखें और कहीं भी सड़क पर पूजा पंडाल न बनाया जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आपसी सौहार्द के वातावरण में भी सारे त्योहार मनाए जाएं। बैठक में जीयनपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव, चौकी इंचार्ज आत्मगढ़ चंद्रशेखर यादव, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, पप्पू पाठक, ब्रजेश यादव, सुभाष राजभर, राम प्रसाद यादव, हाशिम खान, डब्लू गुप्ता, मनीष चौरसिया, अंशु सैनी, शिव कुमार, हरिगोपाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सगड़ी, पीआर इंडिया। मां भगवती के मंदिर सजाए जा रहे हैं, नारियल चुनरी बिकने लगा है। आज हर तरफ शारदीय नवरात्र की तैयारी जोर शोर से देखी गई। आजमगढ़ मुख्य चौक स्थित देवी जी मंदिर, रद्दोपुर स्थित दुर्गा मंदिर समेत आजमगढ़ के सभी छोटे बड़े मंदिरों पर नवरात्र की तैयारियां चल रही थी। नारियल चुनरी की दुकानें सजी हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 15 दिन तक पितृपक्ष के बाद अब शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। प्रथम दिन कलश स्थापना होगी। प्रतिपदा और अष्टमी तक नवरात्र में 9 दिन माता की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि विधि विधान पूर्वक नवरात्र का पूजन करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। कलश स्थापना कब होगी यह जानने के लिए आइए हम आपको मिलाते हैं आजमगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और संस्कृत विद्वान पंडित शुभम उपाध्याय से। जैसा कि सज्जनों, आज पितृपक्ष का समापन दिवस एवं श्राद्ध समापन दिवस था, तो यह जान लीजिए श्राद्ध तो आज समाप्त हुआ है, परंतु श्रद्धा समाप्त नहीं हुई है। इसी क्रम में कल दिनांक 7 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रारंभ होगा, जिसमें हमारी देश की सभी माताएं, बहनें एवं समस्त धर्मानुरागी सज्जन भगवती का व्रत करेंगे और कल व्रत का दिवस भी है। इसमें तो 9 दिन की विशेष महत्ता है व्रत रखने की, परंतु एक ऐसी विधि प्रतिपदा एवं अष्टमी को भी व्रत रखा जाता है। पंडित शुभम उपाध्याय ने पूजा की पूरी विधि बताई और कहा कि विधान पूर्वक यदि भक्त पूजा अर्चना करता है तो मां भगवती उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। जैसा कि प्रतिपदा में आप सभी अपने गृह में भगवती का अर्चन वंदन करें, कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करने मात्र से भगवती अति प्रसन्न होती हैं, जिसकी प्रसन्नता का वर्णन लेखनी और जिह्वा से नहीं किया जा सकता। यह शारदीय नवरात्र विशेष फल प्रदायिनी है। भगवती अति प्रसन्न होती हैं और सत्य है, यदि इस संसार में मानव तन प्राप्त करने के बाद यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।